Every year, National Space Day is celebrated on 23rd August. In this lecture, we will discuss why India needs a national space law. Why in which India will celebrate second National Space Day amid ambitious projects like Chandrayaan 3 and Gaganyaan. 23rd अगस्त यानी टुमारो इंडिया सेकंड नेशनल स्पेस डे के तौर पर सेलिब्रेट करने वाला है. बट इंडिया लैक्स अ comprehensive national space law to regulate and support private and commercial activities in outer space. आउटर स्पेस में प्राइवेट एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर कोई कंप्रिहेंसिव नेशनल स्पेस लॉ नहीं है. What is space law? Space law is a legal framework which govern activities in the outer space, covering exploration, commercialization, safety, liability and peaceful use. स्पेस लॉ एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कि आउटर स्पेस एक्टिविटीज को गवर्न करता है. इसके अंदर एक्सप्लोरेशन, कॉमर्शलाइजेशन, सेफ्टी, लाइबिलिटी एंड पीसफुल यूज ऑफ स्पेस ये सब इंक्लूड होते हैं. आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 एंड इट्स प्रिंसिपल्स. 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं. नंबर ऑफ कॉमन हेरिटेज. स्पेस इज द प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड, नो नेशनल ओनरशिप. ऑल मैनकाइंड के लिए स्पेस एक प्रोविंस है और नेशनल ओनरशिप इसका नहीं होता है, यानी सभी के लिए है. पीसफुल यूज. स्पेस मस्ट नॉट बी वेपनाइज्ड. स्पेस को पीसफुल तरीके से यूज करना है और उसको वेपनाइज नहीं करना है. स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज. स्पेस से रिलेटेड प्राइवेट या गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा. लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर क्या प्रोविजन किए गए हैं. नेशंस बियर लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड फ्रॉम देयर टेरिटरी. किसी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है और उसकी वजह से कुछ डैमेज होता है स्पेस के अंदर, तो वही नेशन उसको बियर करेंगे उसकी लाइबिलिटी को. इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैंडेट साइंटिफिक एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन. इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अंडर यहाँ पर ये मैंडेट किया गया है कि साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज किया जाना चाहिए. सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन पर भी फोकस किया जाना चाहिए. वाई नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन इज क्रूशल. इंडिया के लिए नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन क्रूशल क्यों है. नंबर वन, इंश्योर लीगल क्लैरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. प्रोवाइड a stable regulatory framework for government and private players. नेशनल स्पेस रिलेटेड लेजिस्लेशन इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स के लिए स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है. रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड ओवरलैपिंग मिनिस्ट्रियल क्लियरेंस. ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जितने भी होते हैं एंड मिनिस्ट्रियल क्लियरेंस से रिलेटेड ओवरलैपिंग जो भी होते हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं. नंबर टू, सेफ्टी एंड कंप्लायंस. लेजिस्लेशन एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड डेब्रिस मैनेजमेंट रूल्स. लेजिस्लेशन अगर प्रॉपर्ली होगा इंडिया के अंदर तो इसके थ्रू टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस एंड डेब्रिस मैनेजमेंट रूल्स को एस्टेब्लिश किया जा सकता है. इंश्योर इंडिया कंप्लायंस विद इंटरनेशनल लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर ओएसडी. इंटरनेशनल लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस के साथ इंडिया को यहाँ पर इंडिया की कंप्लायंस को इंश्योर किया जा सकता है. नंबर थ्री, बूस्ट टू प्राइवेट सेक्टर एंड एफडीआई. Clear rules on licensing, insurance, and FDI can attract capital and prevent startups from relocating abroad. Startups जो abroad relocating हो रही हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनको इंडिया के अंदर ही relocate किया जा सकता है. इसके थ्रू हम यहाँ पर FDI को भी इंक्रीज कर सकते हैं. नंबर फोर, इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी फ्रेमवर्क. स्पेस एक्टिविटी इन्वॉल्व हाई वैल्यू एसेट्स विद ह्यूज रिस्क. स्पेस एक्टिविटीज के अंदर हाई वैल्यू एसेट्स और हाई रिस्क के साथ ये इन्वॉल्व होते हैं. अफोर्डेबल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क प्रोटेक्ट स्टार्टअप्स. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क के लिए यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर स्टार्टअप्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. नंबर है प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड टैलेंट रिटेंशन. इनोवेशन को प्रमोट किया जा सकता है, साथ ही टैलेंट को रिटेन करके रखा जा सकता है. प्रोडक्ट आईपी राइट्स एनकरेज इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड बिल्ड इन्वेस्टर्स ट्रस्ट. प्रिवेंट टैलेंट माइग्रेशन टू मोर आईपी फ्रेंडली jurisdiction. India's current approach related to outer space
इंक्रीमेंटल स्ट्रेटेजी, इंडिया हैज रेटिफाइड यूएन ट्रीटीज बट आल्सो नॉट पास्ड अ सिंगल स्पेस लॉ। इंडिया ने यूएन ट्रीटीज को रेटिफाई किया है, बट इंडिया ने स्पेस सिंगल स्पेस लॉ अभी पास नहीं किया है। पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, इंडिया के अंदर पॉलिसी तो बहुत ज़्यादा है, बट स्पेस से रिलेटेड लॉ नहीं है। पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, इन स्पेस ई नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, कैटलॉग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर स्पेस इंडस्ट्री, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। 2023 की जो इंडियन स्पेस पॉलिसी थी, वो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को एनकरेज करती है। इन स्पेक ई नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड ऑथराइजेशन फॉर नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज, इसके अंडर नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज को ऑथराइज किया गया है। कैटलॉग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेस इंडस्ट्री, इट इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी।